Hello and welcome all. This is Shrikant, your host on CSR Movies और आज हम रिव्यू करने वाले हैं किरण राव द्वारा निर्देशित लापता लेडीज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलते हैं मूवी की प्लॉट और स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है फूल की विदाई से, जहां वो ट्रेन के सफर करते हुए अपने मायके से अपने पति दीपक के साथ ससुराल निकलती है। इसी ट्रेन में एक दूसरी दुल्हन भी होती है जिसका नाम होता है पुष्पा रानी, जो ठीक दीपक और फूल के बगल में बैठी होती है और दोनों दुल्हनों ने घूंघट ओढ़ रखा है। तो हमारी कहानी के हीरो यानी कि दीपक गलती से अपना स्टेशन छूट जाने की हड़बड़ी में फूल की जगह पुष्पा रानी का हाथ पकड़कर उसे ही अपने घर ले जाते हैं। और घर जाने के बाद जब दुल्हन अपना घूंघट उठाती है तो भीड़ में से एक बच्चा बोलता है, चाची बदल गई क्या? तो ऐसे मूवी की शुरुआत होती है। आगे दीपक कैसे पुलिस की मदद से अपनी बीवी की यानी फूल कुमारी की तलाश करता है, पुष्पा रानी की संदिग्ध व्यवहार पुलिस को और ऑडियंसेस को आखिर तक कैसे कंफ्यूज करके रखते हैं और कैसे आखिर में इन दो लापता लेडीज की खोज की जाती है, और इसी बीच जो कुछ गड़बड़ घोटाला होता है, बस यही है मूवी की पूरी कहानी। तो अब आगे चलते हैं मूवी की एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस की तरफ। मूवी में लीड कैरेक्टर में है दीपक कुमार यानी कि स्पर्श श्रीवास्तव। दीपक के कैरेक्टर में स्पर्श श्रीवास्तव ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने इस मूवी से पहले अपने अभिनय की छाप जामतारा नामक वेब सीरीज में भी छोड़ी है। फिल्म सेट की गई है 2001 में और ऐसे समय में दीपक का किरदार बहुत ही प्रोग्रेसिव और बिना किसी झूठी मर्दानगी के अपने एक्सप्रेस करता है, और ये अभिनय उन्होंने बहुत ही सहज और प्रभावशाली तरीके से निभाया है। तो इसके अलावा फूल कुमारी के किरदार में दिखाई देती है नितांशी गोयल, जिन्होंने एक मासूम लड़की की भूमिका निभाई है जो अपने पति की राह देखने के लिए तैयार है और पूरे विश्वास के साथ उनकी राह कितने भी समय तक देखने के लिए तैयार है। जब वो ट्रेन स्टेशन पर खो जाती है तब उसे एक डस्टबिन के पीछे छुपाया गया दिखाया जाता है, जिस पर बड़े अक्षरों से लिखा होता है यूज मी, which definitely delivers the message that a woman with no support has many threats from society and is ready to be used। और फूल कुमारी ने ये सभी भाव बहुत ही अच्छी तरह से पोर्ट्रे किए हैं। इसके अलावा पुष्पा रानी के किरदार में दिखाई देती है प्रतिभा रांता, जो कि फूल के बदले गलती से दीपक के साथ उसके घर चली जाती है। जहां फूल एक पतिव्रता मासूम लड़की के किरदार में दिखाई गई है, उसके दूसरी तरफ पुष्पा रानी है जो अपनी इस अदला बदली से काफी खुश है और उसका कैरेक्टर कुछ मिस्टीरियस सा दिखाई जाता है, और वो आखिर तक अपने अभिनय से फिल्म के पुलिस और हम दर्शकों दोनों को भी उलझाए हुए रखती है, और उन्होंने ये कैरेक्टर पूरी जिम्मेदारी से निभाया है। इन तीन मेन कैरेक्टर्स के अलावा मूवी में पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आते हैं रवि किशन जी, जो कि फिल्म में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है। उनका कैरेक्टर एक ग्रीडी पुलिस ऑफिसर का है, लेकिन उसी समय वो इविल नजर नहीं आते। उनके कॉमिक पंचेस और वन लाइनर्स दर्शकों को बहुत हंसाते हैं। रवि किशन जी के करियर में उनकी इस भूमिका को बेशक बड़े लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इन सब के अलावा छोटी सी मगर महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देती है छाया कदम जी, जिन्होंने प्ले किया है मंजू माई का किरदार। तो मंजू माई ऊपर से तो सख्त नजर आती है, लेकिन अंदर से वो बहुत नरम दिल होती है। उनके और फूल के बीच हुए कुछ संवाद और सीन्स अपने समाज की रियलिटी दर्शाते हैं और साथ ही हमें हंसाते भी हैं और इमोशनल भी कर जाते हैं। ओवरऑल फिल्म के सभी बड़े छोटे पात्र कैरेक्टर्स अपनी अपनी भूमिका को न्याय देते हैं और अपने अभिनय से फिल्म को एक यूएसपी बना देते हैं। तो अब आते हैं आखिर में मूवी की कंक्लूजन की तरफ। मूवी को किरण राव जी ने धोबी घाट के बाद लगभग 13 से 14 साल बाद डायरेक्ट किया है, और भाई साहब क्या ही मूवी बनाई है किरण राव ने। बहुत दिनों बाद कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ एक सोशल मैसेज वाली मूवी देखने का मौका मिला है। लास्ट टाइम इट हैपेंड विद राजू हिरानी पीके। मूवी में बहुत से सोशल इश्यूज जैसे कि पैट्रियार्की, फीमेल एजुकेशन, डाउरी, इन जैसे विषयों पर बहुत ही सरल तरीके से एक बात की गई है, जो मूवी को ज़्यादा सीरियस भी नहीं बनाती लेकिन
उसी के साथ इन सोशल इश्यूज पे दर्शकों को सोचने को मजबूर कर देती है। सोशल इश्यूज इतने सरल और एंटरटेनिंग रूप में दर्शकों तक पहुंचाया जा सकते हैं, ये किरण राव ने इस मूवी से दिखाया है। मूवी में 3 सॉन्ग्स है जो मूवी को स्टोरी लाइन के हिसाब से फिट किए जाते हैं और कैरेक्टर और स्टोरी को बहुत ही अच्छे से दर्शाते हैं। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी हार्ट वार्मिंग एंड अ फील गुड कॉमेडी मूवी विच टॉक्स ऑन वेरियस सोशल मैसेजेस साइलेंटली विदाउट बीइंग टू सीरियस। आजकल के मारधार वाली एक्शन मूवीज और सो कॉल्ड अल्फा मेल्स के सेलिब्रेट करने वाली मूवीज के जमाने में बहुत लंबे समय बाद एक प्योर फैमिली एंटरटेनर थिएटर्स में रिलीज हुई है, जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। हम सबको एक ही साथ ये मूवी हंसाती भी है और कई सालों से चली आई समाज की प्रथाओं पर बात करती है और हमें उनको सोचने पर मजबूर करती है। So this movie definitely deserves the attention and love of the audiences in theater. So undoubtedly it's a must-watch movie in theaters and you will definitely love it. So that's it from my end, guys. This is all about the Lapata Ladies. Thank you for watching this video and share and subscribe if you like the video. Thank you and take care.